अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी बच्चे कनेक्ट हो जाए बेटा जल्दी से। आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 6, अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर का, है ना बेटा। तो चलिए जब हम लोग स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना बेटा। देखिए, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार के लिए शॉर्ट में, तो जब तक आप लोग देखिए कि हमारे पास हम लोग बात कर रहे थे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड की, है ना भाई। कि जहां पर ये ओ एच बॉन्ड जो है ये क्लीव होने वाला है। देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि हमारे पास जो एल्कोहल होंगे ना, उनके अंदर दो तरीके के से क्लीवेज पढ़नी पड़ेगी हमको। एक तो हमारे पास ओ एच बॉन्ड का क्लीवेज हो सकता है, यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। एक हमारे लिए ओ एच बॉन्ड का क्लीवेज हो सकता है, और एक हमारे लिए कार्बन ऑक्सीजन और ये इस वाले बॉन्ड का क्लीवेज हो सकता है ना भाई। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था किसका, ओ एच बॉन्ड का क्लीवेज कैसे होता है ना भाई। उसमें हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास जो पहली रिएक्शन आई थी कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन किया। ये एक्टिव मेटल क्या होता है, देखिए भाई, जैसे हमारे पास सोडियम हो, सोडियम एक एक्टिव मेटल क्यों है, क्योंकि वो क्या करता है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और ये जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कौन सी गैस बन के बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस बन के। सिमिलरली मैग्नीशियम का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड बनेंगे, है ना भाई। सॉल्ट्स बन रहे हैं, ये एक्चुअली में सॉल्ट ही है हमारे लिए। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखाया था मैंने आपको, और ये बोला था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखेंगे बेटा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको याद रखना है। ये किसकी बात हो रही है कि यहाँ पर अगर हमारे लिए ये कार्बन ओ एच बॉन्ड है ना भाई, इसमें अगर ये 1 डिग्री होता है कार्बन तब, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा जल्दी ब्रेक होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री अल्कोहल, है ना भाई। अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होता, मतलब इधर पे एक और कार्बन होता, तो हम इसे 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, है ना भाई। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता हमारे लिए, ये 3 डिग्री अल्कोहल होता, जो 3 कार्बन आइटम से अटैच्ड है और साथ में ओ एच है ना भाई। तो ये देर से ब्रेक होता, तो फिर यहाँ पर हमारे लिए 3 डिग्री वाले देर से ब्रेक होंगे। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देखिए ये नीचे भी बने हुए हैं। उसके बाद हम लोग आए थे किसके बाद, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स की बात की थी। मेटल हाइड्राइड्स भी बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे एक्टिव मेटल रिएक्ट कर रहे थे वैसे ही रिएक्ट करेंगे। ठीक है भाई। यहाँ पे हाइड्राइड जो होता है वो एक तरीके से बेस की तरह काम कर रहा होता है। किसकी तरह काम कर रहा होता है, बेस की तरह। यहाँ पे देखिए ये बेस लिखा हुआ है। उसके बाद सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन की तो हमारे लिए क्या बन गया, सोडियम मेथॉक्साइड। नेक्स्ट आते हैं एस्ट्रिफिकेशन। अब देखिए एस्ट्रिफिकेशन पे मैंने छोड़ दिया था आपको, है ना कल। तो जो प्रीवियस क्लास थी उस पे मैंने आपको एंड कर दिया था। अब देखिए एस्ट्रिफिकेशन में क्या हो रहा था, आप ध्यान से नोटिस करना। यहाँ पे खास बात क्या है कि जो एसिड है उसका तो ओ एच बॉन्ड क्लीव हो रहा है, और यहाँ पे जो अल्कोहल है उसका हाइड्रोजन क्लीव हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना भाई। ये अगर आप चाहते हैं तो इसकी मैकेनिज्म हम लोग देख लेंगे एक आध बार, तो उसमें आपको पता चलेगा, है ना। अभी मैकेनिज्म से नहीं, आपको बस याद रखना है क्या, कि जब हमारे लिए ये अल्कोहल होगा उसका तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, लेकिन जो हमारे लिए एसिड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या रिमूव होने वाला है, ओ एच वाला ग्रुप। तो एक तरीके से कंडेंसेशन रिएक्शन है, यहाँ से क्या रिमूव होता है, वाटर रिमूव होता है ना भाई। तो ये हमारे लिए क्या है, एक एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ कि आप बताइए मुझे, थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ मैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास पी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है, इसके साथ में मैंने जो रिएक्शन किया वो किसकी की, एच ओ सी एच टू सी एच थ्री की। तो बताइए भाई यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना भाई। यहाँ पर हमने क्या यूज किया, कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर। एक तो इसका प्रोडक्ट ड्रॉ करना है, दूसरा आप इसका प्रोडक्ट ड्रॉ कीजिए, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्लस सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, कंसंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर। देखिए भाई, अभी तो मैंने ऊपर वाली रिएक्शन में आपको अलाइन करके दिया था,
है ना भाई, यहाँ पर अलाइन करके दिया था, वहां पर आपको अलाइन करके नहीं मिलेगा, तो आपको अपने दिमाग से ही सोचना है कि यहाँ से मुझे हाइड्रोजन रिमूव करना है और यहाँ से OH को रिमूव करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा वो कौन सा बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3, और साथ में वाटर तो रिमूव हो ही रहा है, तो ये हमारे लिए वाटर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई, बेंजोइक एसिड है, ये कौन सा एसिड है हमारे लिए, बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड के साथ भी रिएक्शन हो रही है बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, ई तो इथेनॉल है, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे लिए, PHC डबल बॉन्ड O CH2CH3। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ना ये वाली रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, वो क्या है हमारे लिए, कि अगर हम लोग इसी के अंदर ये रिएक्शन जो होती है ना, एक्चुअली में क्या होती है, रिवर्सेबल रिएक्शन है। देखो मैं आपको बताता हूँ ये कैसी रिएक्शन है, रिवर्सेबल रिएक्शन है। और अगर हम इसके अंदर HCl एज एन कैटलिस्ट यूज करेंगे, किसको, HCl एज कैटलिस्ट, अगर आप इसको यूज करने वाले हो, तो हम इसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, फिशर एस्ट्रिफिकेशन। और टू बी एग्जैक्ट इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, फिशर स्पीयर, फिशर स्पीयर एस्ट्रिफिकेशन, ये वाली बात याद रखिए। ठीक है भाई, अगर हम लोग HCl का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे लिए फिशर स्पीयर एस्ट्रिफिकेशन बोलेंगे। अब एक और चीज जो यहाँ पे पूछ ली जाती है वो क्या है, कि ऑर्डर क्या होता है हमारे लिए, कि कौन से अल्कोहल रिएक्ट करेंगे एस्ट्रिफिकेशन के लिए, तो रेट की बात कर ली जाती है। तो रेट आप जब भी कंपेयर करने की बात करेंगे और अल्कोहल्स के अंदर पर्टिकुलरली, तो वो कौन से जल्दी से रिएक्ट करेंगे एस्ट्रिफिकेशन में, तो वही ऑर्डर होगा हमारे लिए, 1 डिग्री सबसे जल्दी, फिर 2 डिग्री वाले, फिर कौन से होंगे बेटा, 3 डिग्री वाले, है ना भाई। तो ये तो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेसिक ऑर्डर है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे लिए सबसे पहले मीथेनॉल होगा, CH3OH, उसके बाद कौन सा होगा, CH3CH2OH, उसके बाद कौन सा होगा भाई, जो हमारे लिए इस तरीके से बना सकते हैं जिसमें 2 कार्बन एटम अटैच्ड हो, CH3CH CH3COOH। सिमिलरली टर्शरी ब्यूटेनॉल भी यूज कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से, CH3CCOOH CH3, और यहाँ पर CH3। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर गलती से COOH लगा दिया, आप OH ग्रुप कनेक्ट करना है यहाँ पे, है ना भाई। कौन से ग्रुप को कनेक्ट करेंगे, OH ग्रुप को, क्योंकि अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 3 डिग्री वाले सबसे लेस रिएक्ट करेंगे, है ना भाई। और यहाँ पे आपको एक बात और बताता हूँ, ये तो अल्कोहल का ऑर्डर पूछा जा सकता है, और इसी तरीके से हमसे एसिड का भी पूछा जा सकता है। किसका पूछा जा सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो वो भी आप ध्यान से देखेंगे भाई। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड पे कौन कौन से होंगे, यहाँ पे हमारे लिए सबसे पहले नंबर पे तो फॉर्मिक एसिड आएगा, HCOOH। उसके बाद हमारे लिए भाई CH3COOH आएगा, एसिटिक एसिड आएगा। फिर उसके बाद 2 डिग्री कनेक्टिविटी वाले आएंगे, है ना भाई। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे एसिड की रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी, ये वाला आ जाएगा बेटा। उसके बाद कौन सा आएगा, 3 डिग्री वाला, जहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा होगा, CH3 और CH3, और यहाँ पर क्या लगा होगा, COOH ग्रुप लगा होगा। तो ये वाले हमारे लिए एसिड की रिएक्टिविटी है। ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग आते हैं, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे सर, यहाँ तो प्रोडक्ट आप यहाँ से H निकाल दो, यहाँ से OH निकाल दो। तो मैं आपको बताता हूँ, आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग। अगर मैं इस वाले ऑक्सीजन आइटम को 18 वाला ले लेता हूँ, है ना भाई, तो हमारे पास क्या होगा, अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, और इसको 16 वाला ले लेता हूँ, तो हमारे लिए जो प्रोडक्ट में मिलेगा ना, वो 16 वाला ऑक्सीजन मिलेगा। कौन सा ऑक्सीजन मिलेगा, 16 वाला, क्योंकि यहां से बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है। देखिए बेटा, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, देखिए ये और इस तरीके से। तो 18 वाला तो पानी के साथ चला गया ना, हैवी वाला ऑक्सीजन तो चला गया होगा पानी के साथ, H2O बन के 18,
लेकिन बचा कौन सा रहा, 16 वाला। तो यहाँ पे आइसोटोपिक लेबलिंग से आप बता सकते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से वो ऑक्सीजन गायब हो रहा है जो एसिड के साथ में था। ठीक है भाई। इसके बाद अब हमारे पास ये कितने मेथड हो गए थे, हम लोग देख लेते हैं। थर्ड मेथड चल रहा था, फोर्थ मेथड की बात करते हैं हम लोग, है ना भाई, जिसमें हमें पढ़ना है का एल्कोहल में OH बॉन्ड का क्लीवेज। देखिए भाई, फोर्थ मेथड की बात करते हैं। फोर्थ मेथड होता है हमारे लिए रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो बता, अब यहां पे क्या बात चल रही है कि एक तो हमारे पास एल्कोहल होगा। क्या बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है कि एक तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल, साथ में हमने क्या डाला होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX होता है। RMgX होता है, और पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट बता दो क्या बनेगा, तो कुछ प्रोडक्ट बने, वो भी देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहली बात तो ये एक तरीके से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना भाई। कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ में एक इनऑर्गेनिक ग्रुप भी अटैच्ड है, RMgX है ना भाई। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये जो Mg होता है ना, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये जो R है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना भाई। तो अभी मैंने आपको ये बॉन्ड की तरीके से दिखा रखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R माइनस है, Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, और ये X है, इसके ऊपर -1 चार्ज है। इस तरीके से लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो हमारे पास फाइनली यहां से कौन सा है भाई, ये देखो, ये वाला ग्रुप R, ये जो R नेगेटिव है ना हमारे लिए, ये वाला ग्रुप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना भाई। अब देखो, ये क्या है, एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, नहीं कर सकता, ये तो करता ही है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव। सिमिलरली इसी को हम लोग बेस की तरह भी तो यूटिलाइज कर सकते हैं, ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। कहीं पे एसिडिक प्रोटॉन होगा तो वहीं से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आपने क्या डाल रखा है, एल्कोहल डाल रखा है। एल्कोहल क्या होता है, ROH, है ना भाई। तो हमें पता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये कैसा होगा, एसिडिक होगा, नेचर में कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो आप बताइए, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो सीधा R माइनस जाके इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। तो बनने वाला जो कंपाउंड होएगा वो क्या बनेगा हमारे लिए, यहाँ से देखिए एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ से अब मैं इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए R डैश बोल देता हूँ बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R-O- बन जाएगा, और साथ में क्या बाहर निकलेगा, RH, एक एल्केन बन के बाहर निकलेगा। क्या बन के बाहर निकलेगा, एल्केन। अब देखिए, इसका जो O- है वो किसके साथ, Mg2 पॉजिटिव और X नेगेटिव उसके साथ अटैच्ड होगा, है ना भाई, X नेगेटिव अटैच्ड होगा। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या हो रहा है, एक तरीके से एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर मैं आपको रिएक्शन दिखाऊं, रिएक्शन देखिए आप, जैसे मेरे पास क्या है कि मैंने कोई अल्कोहल लिया, फॉर एग्जांपल CH3CH2OH लिया। अब इस अल्कोहल के ऊपर मैंने क्या किया भाई, कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया। फॉर एग्जांपल मैंने डाला CH3MgBr, बहुत ही सिंपल सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr। तो आप बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, CH4 बन जाएगा। कैसे, क्योंकि आपने देखा ये तो रहा हमारे लिए एसिडिक हाइड्रोजन, और ये रहा नेगेटिव वाला पार्ट। तो ये जाके सीधा इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा। बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि C2H5O नेगेटिव बचेगा, उसके साथ में क्या कनेक्टेड होगा, Mg2 पॉजिटिव और X के ऊपर -1। तो यानी कि यहाँ पे हमारे लिए बनने वाला कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, मीथेन, है ना भाई। ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो सॉल्ट है हमारे लिए, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है भाई। तो इस तरीके से तो यहाँ पे हमारे लिए ये रिएक्शन प्रिफर नहीं की जाती, क्यों, देखो भाई, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और यहाँ पे तुमने एसिडिक हाइड्रो। अब बताओ क्या तुम वाटर डालोगे, वाटर के साथ पे ट्रीट करोगे, यहाँ पे HOH के साथ में क्या CH3MgBr यूज करोगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों, तो यहाँ पे क्या होगा, एसिड बेस ही रिएक्शन हो जाएगी पहले तो,
कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो बनने वाला कंपाउंड कौन सा बच जाएगा, CH4 प्लस MgOH बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो आप नोटिस करिए यहाँ पे हम लोग ना जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे होंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे THF में। किसके अंदर इस्तेमाल करेंगे बेटा, टेट्राहाइड्रोफुरान के अंदर, है ना भाई। ये क्या होता है टेट्राहाइड्रोफुरान, एक तरीके से हमारे लिए इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है टेट्राहाइड्रो, ये तो होता है हमारे लिए फुरान, ये कौन सा है फुरान, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं फुरान। टेट्राहाइड्रो मतलब इसकी सारी ये जो अनसेचुरेशन है इनको कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि मैं यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ, तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, टेट्राहाइड्रोफुरान बनेगा, ये वाला। ठीक है भाई, यहाँ पे सभी जगह पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच कर दिया हमने। ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था, तो हमने कितने 4 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो ये कौन सा बन गया हमारे लिए THF, है ना भाई। इसी को क्या नाम देते हैं, टेट्रा हाइड्रोफुरान। ठीक है भाई, टेट्रा हाइड्रोफुरान ये किसकी तरह यूज करते हैं, एज एन सॉल्वेंट, यूज्ड एज एन सॉल्वेंट। ठीक है भाई, इसको सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। इससे तो आप मिल चुके होंगे किसके अंदर, ये THF हमने यूज किया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर भी। ठीक है भाई, उसमें यूज किया था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन जो कि हो सकती है हमारे लिए एसाइल क्लोराइड के साथ में। चलिए आइए देखते हैं हम लोग एसाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन। अब ये कौन सी नंबर हो चुकी है हमारे लिए, उसके बारे में बात कर ले। 4th नंबर हो चुकी है, 5th नंबर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। 5th नंबर रिएक्शन देखते हैं बेटा। देखो 5th नंबर जो रिएक्शन हमें पढ़नी है वो किसके साथ में पढ़नी है, रिएक्शन विथ असाइल हैलाइड, असाइल हैलाइड्स। नेक्स्ट जो एसाइल हैलाइड्स बोल लो या फिर एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है भाई, असाइल हैलाइड्स के साथ में या फिर एसिड एनहाइड्राइड्स। इसी रिएक्शन को हम लोग असाइलेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असाइलेशन, असाइलेशन बोलेंगे। ठीक है भाई, अब देखिए असाइल हैलाइड कौन कौन से कंपाउंड होते हैं आपको बताओगे, तो फंक्शनल ग्रुप में हम लोगों ने सीखे थे ऑलरेडी, या फंक्शनल ग्रुप में सीख चुके हैं। ये कौन से होते हैं, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे X ग्रुप, है ना। और एसिड एनहाइड्राइड कौन से होते हैं, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R ग्रुप, है ना भाई। ये वाले ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पे X क्या हो सकता है, X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एसाइल क्लोराइड की बात कर सकते हैं, एसाइल ब्रोमाइड की। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसी रिएक्शन होगी। अब देखिए भाई, यहाँ पे हम लोग जो होता है कि हम लोग एल्कोहल का यूज करेंगे। देखिए एस्टर का प्रोडक्शन होगा यहाँ पर भी, कैसे, जैसे हमारे पास कोई, मान लेते हैं हम एग्जाम्पल से ही सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि जैसे हमारे पास कोई एसाइल क्लोराइड है, फॉर एग्जाम्पल CH3C डबल बॉन्ड O Cl है, और साथ में हमने कोई अल्कोहल डाल रखा, फॉर एग्जाम्पल HOCH2CH3 डाल रखा है ना भाई। अब यहाँ पे हमें क्या यूज करना होता है, एक तरीके से बेस का इस्तेमाल करना होता है। तो बेस के तौर पे हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, पेरिडीन को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पेरिडीन। पेरिडीन बेस की तरह वर्क करता है यहाँ पे, है ना भाई। पेरिडीन बेस की तरह वर्क करता है, तो क्या होगा, मैं आपकी इसकी मैकेनिज्म भी बता सकता हूँ, बट आपको जस्ट आइडिया दे देता हूँ कि पेरिडीन जो होता है वो बेस की तरह वर्क करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह चेंज हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, और फिर ये Cl क्या हो जाएगा, लीविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर जो क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत बेसिकली समझा रहा हूँ, ये H और Cl को बाहर निकाल दीजिए इस तरीके से, और जो भी कंपाउंड बन रहा है उसको एज इट इज लिख दीजिए, CH3C डबल बॉन्ड O ठीक है भाई, और यहाँ पे H2O। तो ये हमारे लिए कंपाउंड बन जाएगा बेटा। ठीक है, ये भी एक तरीके से एस्टर ही बन रहा है, क्या बन रहा है, एस्टर का ही फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है भाई, इसमें एस्टर का ही फॉर्मेशन हो रहा है, बस इसको असाइलेशन ग्रुप बोलेंगे, है ना भाई, क्या बोलेंगे, असाइलेशन। अब देखिए सिमिलरली मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। देखो कैसे,
जैसे अब मैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराता हूँ, फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O। अब देखिए इस इसको इस तरीके से लिख दिया मैंने, और साथ में क्या दे दिया, HOCH2CH3। ठीक है भाई, और साथ में यहाँ पर भाई क्या डाल दिया मैंने, पेरिडीन। तो सेम रिएक्शन होगी, ठीक है भाई, पेरिडीन। पेरिडीन डाल दिया, बेस है, तो क्या होगा भाई, ये एसिडिक प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये जाके नेगेटिव चार्ज जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर जाएगी, ऊपर जाके नीचे आएगी, वापस खुल जाएगा। तो यानी कि भी यहाँ से भी हमें किसको बाहर कर देना, आपको बस इस पूरे ग्रुप को आप बाहर कर दीजिए। ये देखो, ये एक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है ना, तो बस उसको बाहर कर दीजिए। CH3 C डबल बॉन्ड O बच गया, बाकी जो बच गया उसको कनेक्ट कर देना है, OCH2CH3। ऊपर वाले ही प्रोडक्ट बन गया, और साथ में ऊपर वाटर निकल रहा था, यहाँ पर क्या निकलेगा बेटा बाहर, यहाँ पे हमारे लिए ये एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा, CH3COOH, है ना भाई, ये एसिटिक एसिड बनेगा। अब इसी तरीके से ये असाइलेशन रिएक्शंस थी, है ना भाई, इन्हीं रिएक्शन को क्या नाम देते हैं हम लोग, असाइलेशन। क्या नाम बोल देंगे बेटा, इनको आप लिख सकते हो असाइलेशन। ठीक है भाई, ये असाइलेशन रिएक्शन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा होगा हमारे लिए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ के आए हैं, कौन सी रिएक्शन, जिसके अंदर हमारे लिए रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये तो हमारे लिए A वाला पार्ट था जो हम पढ़ चुके हैं, है ना भाई, ये पढ़ लिया। अब B वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जहां पे हमारे लिए कार्बन OH बॉन्ड क्लीव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, इस पे आप ध्यान देंगे। चलिए, अब देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हेडिंग, बी पार्ट जो है हमारे लिए वो क्या है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। ठीक है भाई, यहां पर क्या होने वाला है, आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है अल्कोहल के अंदर, वो ब्रेक करेगा। अभी हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे, तो वहां पे हमने एसिडिक वाली प्रॉपर्टीज देखी थी। अब यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल वाली प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं। फिर क्या कभी इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, हाँ होते हैं बेटा, तो उसके भी बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास कोई अल्कोहल है, जैसे यहाँ पे हमारे लिए ये कोई अल्कोहल होगा, है ना भाई। अब यहाँ पे मैंने ग्रुप्स लगाए नहीं है, बस आप समझ जाइए, यहाँ पे कोई ग्रुप्स लगे होंगे, कार्बन की 4 वैलेंसी होती ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो इस वाले बॉन्ड की क्लीवेज की हमें बात करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जनरली हमारे पास क्या होता है कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक करना है बेटा हमें, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक तरीके से लीविंग ग्रुप की तरह वर्क करना चाहिए। किसकी तरह वर्क करना चाहिए, लीविंग ग्रुप की तरह वर्क करना चाहिए। तो उसमें ऑर्डर क्या आएगा, अगर हम लोग बात करेंगे रेट की या फिर रिएक्टिविटी की बात करें, तो रेट का ऑर्डर क्या आएगा, तो कौन सा ऐसे अल्कोहल होंगे जो जल्दी से टूट जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, जो 3 डिग्री वाले होते हैं, अभी देखो, अभी हम जब एसिडिटी पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या बोला था कि जो हमारे लिए मिथाइल वाला होगा या फिर 1 डिग्री वाला होगा, वो जल्दी से ब्रेक करते हैं, है ना भाई। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि 3 डिग्री वाले जल्दी से टूटेंगे, फिर 2 डिग्री वाले, फिर 1 डिग्री वाले, और फिर साथ लास्ट में मिथेनॉल, यानी कि ये वाला टूटेगा बेटा। ठीक है, तो इसकी ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे लिखा भी देता हूँ आपको कि यहाँ पे हमारे लिए किसकी बात हो रही है, क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड की क्लीवेज की बात हो रही है। आप ध्यान से देखिए, ये कार्बन OH बॉन्ड जो है ना, वो क्लीव करने वाला है, ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है। ठीक है भाई, तो ये वाले बॉन्ड के लिए ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री वाले जल्दी टूटते हैं, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री वाले, फिर 1 डिग्री वाले, और उसके बाद मिथेनॉल। ठीक है भाई, ये वाला ऑर्डर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए
अब देखिए इसमें ऐसा होता क्यों है वो भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। कि इमेजिन करो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक तरीके से एक अल्कोहल गिवन है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे OH है। अभी मैंने ग्रुप्स बनाए हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई न्यूक्लियोफाइल डाला, एज्यूम करते हैं न्यूक्लियोफाइल डाला, ठीक है। अच्छा, तो आप बताइए यहाँ पे क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें इस कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इस वाले बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। क्यों? ये वाला ऑक्सीजन है स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये वाला कार्बन है स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके इसके ऊपर अटैक करेगा और यहां से क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा लिविंग ग्रुप की तरह। तो आपने नोटिस किया अगर इसको लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करना है तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना भाई। तो जो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, जो जल्दी से पॉजिटिव चार्ज बना लेगा, तो वहां पर तो हमारे लिए कार्बोकेटाइन जल्दी से बन जाएंगे, SN1 रिएक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर कार्बोकेटाइन की बात होती है तो SN1 रिएक्शन होती है। अगर आपने नहीं देखा है बेटा वीडियोस SN1 और SN2 में कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की जो मैंने सीरीज बनाई है उससे आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या होने वाला है, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ना कि कार्बोकेटाइन का कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होना है, आप देखिए जैसे C, और यहाँ पर मैंने कोई कार्बन ले लिया CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH। अब देखिए ये वाला बॉन्ड इजीली क्लीव कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? 3 डिग्री वाला, क्योंकि जैसे ही यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे क्या होगा भाई, एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज आएगा। बॉन्ड क्लीव हो रहा है मतलब ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और साथ में ये OH नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए, ये जो बल्कि बल्कि मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। और प्लस आई इफेक्ट लगाने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक तरीके से इस धर पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये कुछ हद तक स्टेबलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से 3 डिग्री वाले जल्दी से हमारे लिए रिएक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू 2 डिग्री वाले, एज कम्पेयर टू 1 डिग्री वाले। तो ये वाला ऑर्डर मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे आपको वही तो फॉलो करना है कि 3 डिग्री वाले जल्दी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे एज कम्पेयर टू 2 डिग्री वाले, एज कम्पेयर टू 1 डिग्री वाले। और अगर आपसे कोई पूछ भी ले कि 3 डिग्री में कौन सी रिएक्शन, तो आपको फटाक से बतानी, आप जैसे यहाँ पे Cl- डाल दूं तो जल्दी से हो जाएगा, ये यहाँ पे जल्दी से अटैक करेगा, OH जल्दी से बाहर निकलेगा। तो ये वाली रिएक्शन हमारे लिए SN1 टाइप हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बेटा, SN1 टाइप। क्यों? आपको याद होगा कि हमारे पास जो SN1 रिएक्शन होती है वो 3 डिग्री पर ही होती है, 3 डिग्री कार्बन सेंटर पे होती है। फाइट तो कब होती है, जब हमारे लिए, अब 1 डिग्री पे कौन सी होती है, 1 डिग्री पे आपको याद होगा SN2 रिएक्शन होती है हमेशा ही। 3 डिग्री पे हमेशा SN1 रिएक्शन होती है। 2 डिग्री पे फाइट चलती रहती है। वही तो हमें पढ़ना होता है कि 2 डिग्री में SN1 होगी, SN2 होगी, तो वही हमने पढ़ना था। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा हमारे लिए, जैसे इसकी बात कर ली है तो यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे हमारे लिए COH है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, और फिर मिथाइल ग्रुप है, CH है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, CH2 है और साथ में OH है, और यहाँ पर क्या है, CH3OH है। ठीक है भाई। इसमें पूछा गया है आपसे कि आप बताइए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में फास्ट होगी, तो वही है इस 3 डिग्री वाले में सबसे जल्दी, फिर यहाँ पर हमारे लिए 2 डिग्री वाले, और फिर किस में 1 डिग्री वाले, और लास्ट में मिथाइल वाले में। तो ये वाला ऑर्डर आप नोट करके रख लीजिए बेटा, है ना भाई। ये वाला ऑर्डर हमारे लिए बहुत काम का है, उससे क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जाता है बोर्ड्स के एग्जाम में, तो इसको आप नोट करके लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एडवांस वाला पार्ट बता देता हूँ आपको, जो आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ना, कि हमने नोटिस किया कार्बोकेटाइन बन रहा है, एक तरीके से क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये करता CH3OH लगा देता और यहाँ पर क्या लगा देता, मान लेते हैं यहाँ पे अज्यूम करते हैं ऐसे कोई ग्रुप लगा देता जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन कौन से ग्रुप होते हैं, यहाँ पे हमने G ग्रुप लगा दिया मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे CH2 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी, तो हम यहाँ पे CH2 कर देते हैं और ये G ग्रुप लगा दिया। अब बताइए अगर यहाँ पे हमारे लिए बात हो रही है कि ये G ग्रुप हमारे लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। इधर पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर कार्बन OH बॉन्ड का क्लीवेज प्रीफर होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे लिए G ग्रुप कैसा हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई उल्टा, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड के क्लीवेज प्रीफर की जाएगी अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो, है ना भाई। तो इस तरीके से हम आपको ये क्वेश्चन करने में आपको हेल्प करेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताता हूँ, अब हमारे पास क्या है कि इसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस पढ़नी है, तो वो रिएक्शंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं अब, है ना। चलिए सबसे पहली रिएक्शन लिखते हैं हम लोग कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ठीक है भाई। यहां पर क्या होने वाला है हमारे लिए, एक तरीके से हाइड्रोजन हैलाइड्स गिवन होंगे, देखिए कैसे, जैसे हमारे लिए HX है, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब क्या होता है HX। अब यहाँ पे क्या होगा, X तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि HCl की बात करेंगे, HBr की बात करेंगे, HI की भी बात कर लेंगे, ठीक है भाई। किसकी बात कर लेंगे, HI की। तो ये वाले हमें बात करनी है। अब बताइए यहाँ पर रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वही न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। I नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा, ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा, HI जल्दी से रिएक्ट करेगा। और एल्कोहल की बात करें, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एल्कोहल कौन सा होगा जो जल्दी से रिएक्ट करेगा, वो अभी मैंने बताया आपको 3 डिग्री वाले जल्दी से रिएक्ट करने वाले हैं, 3 डिग्री वाले, फिर कंपेयर 2 डिग्री वाले, और फिर उसके कंपेयर 1 डिग्री वाले। तो ये वाले ऑर्डर होंगे हमारे लिए। अब देखिए यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा काम है, यानी कि ROH के सामने आपको क्या डालना है, HX डालना है। फिर क्या करना है, यहां से हमें बाहर कर देना है H2O को। किसको बाहर कर देना है, H2O को। इस H2O को बाहर कर देना है, और जो भी R के साथ में लिखा है उसको X के साथ में कंबाइन करके लिख देना, RX बच जाएगा। और साथ में क्या हो जाएगा, ये हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के अंदर पढ़ा है बेटा, है ना। मेथड याद कीजिए आप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स मैंने आपको बताया भी था, ग्रूव्स प्रोसेस के नाम से चलता है ये, है ना भाई, ग्रूव्स प्रोसेस। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा हमारे लिए, मैं आपको कुछ रिएक्शंस भी बताता हूँ। जैसे हमारे लिए यहाँ पे इस रिएक्शन को आप करके बताइए, मिथाइल ग्रुप है, कार्बन है, मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे है OH, ठीक है भाई। और इसके साथ में मैंने डाल दिया, मान लेते हैं HCl डाल दिया, तो आप बताइए यहाँ पे क्या बनेगा। देखिए मिथाइल, कार्बन, मिथाइल, मिथाइल। अब देखिए ये H2O बन के बाहर निकल जाएगा, बाकी जो Cl है वो कंबाइन करके लिख दो, तो यहाँ पे Cl बन जाएगा, और ये H2O तो बाहर हो ही गया। तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है भाई। अब मान लो हमें 1 डिग्री अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करानी है, तो हमें वहां पे कोई रिएजेंट यूज करना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे इस वाली रिएक्शन को कंप्लीट कराना है, CH3 CH2 OH है मान लेते हैं, इस वाली रिएक्शन में मैंने HCl डाला है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे लिए, ये वही रिएक्शन होगी, लेकिन ये इतनी आराम से नहीं होगी, इसकी ईज इतनी अच्छी नहीं होगी रिएक्शन की। मतलब ये स्पॉन्टेनियस तो है, लेकिन एक तरीके से प्रीफर नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसको तो बस एक ही मिथाइल ही तो स्टेबलाइज कर रहा है, तो वो कार्बोकेटाइन इतना ज्यादा स्टेबल भी नहीं होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के चांसेस कम होंगे, रिवर्सिबल हो जाएगी रिएक्शन, वापस लौट जाएगी। तो फिर यहाँ पे क्या होगा हमारे लिए, CH3
CH2Cl बनना चाहिए था, और हम तो यही सोच रहे थे कि ये हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, रिएक्शन वापस लौट जाती है। तो अगर इस रिएक्शन को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक कैटलिस्ट बोल सकते हो आप, तो वो यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 साथ में हीट कर देते हैं बेटा। और फिर इसी मेथड को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस। क्या नाम दे देते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है भाई, इसका भी याद रखना कि ग्रूव्स प्रोसेस में हम लोग रिएजेंट क्या यूज कर लेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है भाई। उसके बाद अब ऐसी रिएक्शन आप लोग HBr के साथ भी कर सकते हैं, है ना भाई, HBr के साथ भी हो जाएगी रिएक्शन। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ना, जैसे HI के साथ अगर आप सोच रहे रिएक्शन करना, तो HI के साथ रिएक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए कैसे, कि अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे आई सब्सटीट्यूट कर देगा, तो वैसा नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक रिएक्शन बताऊं कि CH3CH2OH है, इसके साथ में मैंने HI डाल दिया और ऊपर लिख दिया रेड पी। क्या लिख दिया बेटा, रेड पी। तो आपको कुछ नहीं देखना, अगर आपको HI रेड पी दिख जाए ना, कभी भी रिएक्शन के अंदर कभी भी आपको HI रेड पी दिख जाए, तो जो भी कंपाउंड गिवन है उसका करस्पॉन्डिंग एल्केन बना देना। ये एक तरीके से रिडक्शन हो जाएगी इसकी। रिडक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा यहाँ पे, C2H6 प्लस I2 प्लस H2, ये बन जाएगा। तो ये करस्पॉन्डिंग एल्केन के अंदर चेंज हो जाएगा बेटा। किसके अंदर चेंज हो जाएगा, एल्केन के अंदर चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हमसे कभी कभी मैकेनिज्म पूछ लेता है। जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत खास बात है कि इससे तो हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बता दीजिए मैकेनिज्म, बता दीजिए SN1 पाथ से बता दीजिए, SN2 पाथ से बता दीजिए। तो मैं आपको SN1 पाथ से भी बता देता हूँ, SN2 पाथ से भी बता देता हूँ, दोनों बता देता हूँ, है ना बेटा, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। तो देखिए अगर आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको SN2 मैकेनिज्म बता देता हूं। SN2 मैकेनिज्म देख लेते हैं पहले हम लोग। SN2 मैकेनिज्म ध्यान से देखना बेटा, कि अगर मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप है, मान लेते हैं हमारे पास RCH2OH है, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल था। अब इस पे तो SN2 ही होगी, ये तो हमें कंफर्म मालूम है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, कोई एसिड डाला है, हेलो एसिड की रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे HX ले लिया मैंने, यहाँ पे HX ले लिया। तो इसकी SN2 मैकेनिज्म ड्रॉ करनी है, मैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अब आप क्या कीजिए, ये HX में H तो पॉजिटिव है और X नेगेटिव है ना भाई। तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी X पूरा लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, RCH2OH। अब देखिए ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से अटैक किया, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस X के ऊपर मूव कर गई है, तो क्या हो जाएगा, X नेगेटिव बन जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना भाई। तो ये हमारे लिए बोलते हैं इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये क्या है हमारे लिए, प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है भाई। अब SN2 मैकेनिज्म अब स्टार्ट होएगी। SN2 मैकेनिज्म में अब क्या होने वाला है कि अब न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करेगा कार्बन पे। क्या हो रहा है आप नोटिस करो, कि मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, कि RCH2O, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये वाला जो बॉन्ड है ये हाईली पोलराइज हो गया, क्यों, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऑक्सीजन तो झेल नहीं पाएगा भाई, ऑक्सीजन चाहेगा कि वो न्यूट्रलाइज हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज देखा है क्या आपने, नहीं। तो वो लीव करने के प्लान में है, वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले जाने के प्लान में है। और तो यहाँ पे जो अभी X नेगेटिव निकला था ना बेटा, वो इसके ऊपर अटैक करने के प्लान में है, क्योंकि जब ये खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी। कैसी ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी आप नोटिस करो, जो
हमारे पास, मैं आर ग्रुप को तो फिक्स रखता हूं, देखना बेटा, मैं आर ग्रुप को फिक्स रखता हूं, ये आर ग्रुप को मैंने फिक्स कर दिया CH2 से। लेकिन मैं क्या करता हूं, इस वाले बॉन्ड को, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड बॉन्ड है, उसको डॉटेड दिखाता हूं। ये देखो डॉटेड दिखा दिया, ये OH और H इस तरीके से, और जो X आ रहा है वो ऊपर की तरफ से आ रहा है, तो देखो मैं उसको भी डॉटेड दिखा रहा हूं, और वो X। तो देखो एक टाइम पे कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं नजर आ रही है आपको इस वाले कंपाउंड में। तो ये वाला जो कंपाउंड है हमारे लिए ट्रांजिशन स्टेट है। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। इसमें मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे कि यहाँ पर ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और ये वाला जो बॉन्ड है, देखिए ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। इस वाले बॉन्ड की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। और ये क्या ड्रॉ की है मैंने, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है भाई, तो ये बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, और साइमल्टेनियस अटैक हो रहा है। तो ये कैसा अटैक है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा। कैसा स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा। तो यही एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दोनों, एक सबस्ट्रेट और एक न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रेजेंट हो, तो उस तरीके की मैकेनिज्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, SN2 मैकेनिज्म। ये SN2 मैकेनिज्म पाथवे के थ्रू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल तो होती नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती। एक तरीके से आप ऐसा मान के चलो कि बहुत ही कम लाइफ टाइम होती है इसकी। तो जैसे ही जनरेट होती है वैसे ही ये खत्म भी हो जाती है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही अटैक किया तो यहाँ पर हमारे लिए प्रोडक्ट बन जाएगा RCH2 और X बन जाएगा। और वहां पे क्या हो गया, OH, मतलब यानी कि H2O बन के बाहर निकल गया। यही तो हमने अभी किया था, H2O बाहर निकाल दिया था, है ना भाई। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि CH2 RCH2 X बन गया। यहां पे आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो होता है वो होता है हमारे लिए इन्वर्जन। क्या होता है यहाँ पे, इन्वर्जन ऑफ स्टीरियो, इन्वर्जन ऑफ स्टीरियो हो जाएगा। तो अगर आपने OH कैसा लिया था, वेज पे, तो आप Cl जो अटैच करोगे वो कहाँ अटैच करोगे बेटा, डैश पे अटैच कर दोगे। ठीक है, इन्वर्जन हो जाती है स्टीरियो की। इसी इन्वर्जन को हम लोग आगे चल के क्या नाम देते हैं, वॉल्डेन इन्वर्जन। क्या नाम देंगे, वॉल्डेन इन्वर्जन। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म सॉरी, है ना भाई। ये वाली मैकेनिज्म आपसे पूछी जाती है बोर्ड्स में। अब उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो होगा हमारे लिए SN1 मैकेनिज्म, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म और देख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, चलिए SN2 मैकेनिज्म देख लेते हैं बेटा। SN2, सॉरी SN1 मैकेनिज्म, SN2 तो देख लिए, SN1 मैकेनिज्म देख लेते हैं इस प्रोसेस के लिए कैसे होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे लिए, वही पहला स्टेप तो वही कॉमन रहेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाना है। लेकिन SN1 मैकेनिज्म में खास बात क्या है, ये 3 डिग्री पे ऊपर लगेगी, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल होगा तभी होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर ग्रुप ले लेते हैं, आर, अब सभी जगह पे मैं आर ग्रुप ले लेता हूँ, तो आप समझ जाइए 3 डिग्री अल्कोहल है, और यहाँ पर क्या है, OH है। ठीक है भाई, अब क्या होगा, यहाँ पे हमने फिर से वही HX यूज कर रखा है, फिर से वही होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या है भाई, एक्टिव है, तो ये जाके किसके ऊपर अटैक करेंगे, इस प्रोटॉन के ऊपर। और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इस X के ऊपर। तो ये प्रोटोनेशन हो जाएगा अल्कोहल का। यहाँ पे क्या बनने वाला हमारे लिए, RCr, R, और यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, किसने, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी है, और ये X नेगेटिव बन गया। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना, अब जो हमारे पास स्टेप है वही स्लो स्टेप होएगा, और उसमें देखना आप क्या होने वाला है, कार्बोकेटाइन का जनरेशन होने वाला है। कैसे, ये जो हमारे लिए बना है ना, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मैं इसी को ड्रॉ कर लेता हूं एक बार के लिए, कॉपी करके Ctrl+C,
ठीक है बेटा। अब देखना यहाँ पर क्या होगा कि जो स्लो स्टेप होगा अब हमारे लिए, उस स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं होगा, यही हमारे एक ही स्पीशीज प्रेजेंट होगी, वेरी स्लो स्टेप, यानी कि यही हमारे लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है हमारे लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ओ एच इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, आर सी आर आर, और यहां पर इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे क्या बाहर निकल गया H2O। ठीक है बेटा। तो इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही स्पीशीज प्रेजेंट है, इसलिए ये SN1 मैकेनिज्म कहलाती है ना भाई, यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके ऊपर, अब ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था इसमें एक ही स्पीशीज प्रेजेंट थी, है ना भाई। अब क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। तो इस वाले कंपाउंड के ऊपर क्या होगा, हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा। मैं कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे अगले स्टेप में बताता हूँ। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा और उसके ऊपर अटैक कर देगा। न्यूक्लियोफाइल X माइनस था तो वो इसके ऊपर अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और जो बनने वाला कंपाउंड होगा हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, आर सी आर आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, X ग्रुप आ जाएगा। ठीक है। इस वाली रिएक्शन में आपको याद रखना है कि यहाँ पर होता है रेसमाइजेशन। क्या होगा, रेसमाइजेशन, क्योंकि जो आने वाला है हमारे लिए, जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है ना, ये जो न्यूक्लियोफाइल हमने डाला है अभी, ये न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी आ सकता है, अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है, बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए यह वाली मैकेनिज्म हमारे लिए क्या हो जाएगी बेटा, SN1 मैकेनिज्म हो जाएगी। इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने आपको मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन कर दी है ना। अब बाकी जो है हमारे लिए रिएक्शन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, है ना भाई। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। तो जो बच्चे ज्वाइंट है बेटा, जो सीरीज को देख रहे हैं, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, है ना। अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलो, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैप्पी लर्निंग टू ऑल, थैंक यू एवरीवन।